दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 20 नवंबर 2024 में कई दिन बाद फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। साथियों, कई दिन से वीडियो नहीं बन पाया था, कुछ कारण था। स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, ना कुछ काम हो पाया, इसलिए आज पुनः आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। वीडियो को थोड़ा गौर से सुनेंगे, हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान का जो आंदोलन चल रहा है और भी जो तरह तरह से संघर्ष हो रहा है आप सबके भुगतान के लिए, उसकी आपको संपूर्ण जानकारी हो सके और उस आंदोलन में भी आपका क्या हिस्सेदारी है, आपका क्या कर्तव्य है, इस संबंध में पूरी चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ये काम साथियों कर लिया करें, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये बहुत छोटा सा काम है। इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और लोगों में मैसेज भी अच्छा जाता है। आपको बता दें, संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, 1 सितंबर 2024 से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। देश के कोने कोने में चल रहा है और इसी बीच में आपने देखा होगा कि हमारे मुखिया के द्वारा चंबल से पदयात्रा शुरू हुई दिल्ली पहुंचने के लिए और वो करीब मथुरा के आगे निकल चुके हैं। और जैसे जैसे जिन जिन ज़िलों में पहुंचते हैं वहां से कारवां बन जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग निश्चित रूप से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, देश के प्रत्येक उन पीड़ितों का भुगतान कराना चाहते हैं जिनकी गाढ़ी कमाई विभिन्न ठगों ने मिल करके हड़पी है, और उसको वापस करने के लिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, पट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बोलते हैं, इस कानून के तहत ही भुगतान आपका होना है। और इसी कानून के तहत हमारा संगठन आंदोलन भी कर रहा है। इसी कानून के तहत प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग भी कर रहा है और आने वाले समय में यही कानून आपका एक एक पैसे पैसा भी वापस करेगा। लेकिन उसके लिए हमको आपको अपनी ताकत बनानी है, अपनी ताकत बढ़ानी है और इसी ताकत के दम पर आप सबका भुगतान होगा। देश में आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। सरकारें जनता के हित की बातें तो करती हैं, लेकिन जनता की ही कमाई पर डाका डालने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। इन सब तमाम व्यवधानों को देखते हुए संगठन ने तरह तरह से ज़िले ज़िले से, प्रत्येक प्रदेश की राजधानी से और देश की राजधानी तक में एक कार्यक्रम किया, आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी हुआ और भी तरह तरह से आवेदन भी किए गए और सरकारों से कई बार कई तरह से अपील भी की गई। कानून बनाने के लिए उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया, लेकिन सरकारों पर जरा सा भी रहम नहीं आया कि हमारे ही देश की जनता, जिस जनता के दम पर हम सत्ता में बैठे हैं और जिस जनता की दम पर ही आज हम देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, उसी जनता की अवहेलना करना, उसी जनता का दुख दर्द न सुनना, उसी की गाढ़ी कमाई वापस न करना, ये निश्चित रूप से अच्छी नीयत नहीं है सरकार की। और इसी गंदी नीयत की वजह से संगठन ने हमारे आंदोलन शुरू किया 1 सितंबर 2024 से, और वो आंदोलन निरंतर चल रहा है। आज 20 नवंबर 2024 है। आज 81 दिन पूरे हो गए और
इस 81 दिन में सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे कि किसी के भुगतान के प्रति कोई चर्चा की जाए, और तरह तरह के अनावश्यक भाषण से आंदोलन को कमज़ोर करने का तरीका ढूंढ रही है सरकार। जिले स्तर के अधिकारी भी यही काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आंदोलन ख़त्म हो जाए और हमको सुकून मिल जाए। और ठगों में तो खलबली मची हुई है, सरकारों में भी खलबली मची हुई है, ऐसा नहीं है लेकिन अभी सरकारें ये देख रही हैं कि इनकी कितनी बड़ी ताकत है, जितने लोग लगे हैं इतने ही हैं या और भी हैं। लेकिन आपको बता दें, हमारे संगठन के द्वारा जो सर्वे हुआ, देश में लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में ऐसे परिवार हैं जिनका ठग कंपनीज में पैसा फंसा हुआ है, पैसा वापस नहीं हो रहा है। लेकिन संघर्ष में कितने लोग हैं, इसका आंकड़ा सरकारें बराबर डेली अपने किसी न किसी नुमाइंदों को भेज करके इसकी जानकारी लेते रहते हैं। आज की स्थिति में देश के कोने कोने में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो कानून सरकार ने बनाया है, उसका जो प्रचार प्रसार संगठन के द्वारा किया गया है, लगभग कार्यकर्ता साथी अवश्य इस बारे में जानकार हो चुका है, निवेशक भी काफ़ी हद तक जान चुका है। लेकिन अब सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और एक मंच से आवाज़ लगाने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष में सबको पता है कि भारतवर्ष में यही एक ऐसा संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसकी दम पर जो सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई और भुगतान दावा फार्म भी जमा हुए। इसके अलावा जो भी संगठन हैं वो सब केवल संगठन हैं और वो तरह तरह के कार्यक्रम करके लोगों का चंदा वसूली करते हैं। और हम ये चाहते हैं जितने भी संगठन हैं वो सभी अगर ईमानदारी से देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं तो उन सबको एक साथ एक मंच के माध्यम से एक स्वर में सरकार को आवाज़ लगा देनी चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि अब इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, जनमत ज़्यादा हो गया। अगर हम इनका भुगतान नहीं करेंगे तो किसी भी समय हमें सत्ता से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। जब तक इस बात का भय सरकारों को नहीं होता तब तक वो देश की जनता का कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते। वो तमाम इधर उधर की बातों में अरझा करके रखते हैं, ध्यान भटकाते रहते हैं, आपके उद्देश्यों से हट करके तमाम ऐसे भाषण देते हैं कि आदमी उन बातों पर उलझा रहता है, अपनी पर्सनल समस्याओं को भूल जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में ना आवें। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में जब आपके भुगतान का कानून बन गया है तो उसी कानून के तहत आपको जहाँ भी भुगतान पटल की स्थापना है वहाँ अपना अपना दावा फार्म जमा करें। जहाँ नहीं है बाई डाक भेजें, मुख्यमंत्री को भेजें, प्रधानमंत्री को भेजें और अपने अपने ज़िले में संगठन को सक्रिय करते हुए जो हमारे संगठन की तरफ से ये पद यात्रा शुरू की गई है 15 नवंबर 2024 से चंबल क्षेत्र से दिल्ली के लिए और 25 नवंबर दिल्ली पहुंच करके एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करने जा रहा है संगठन। और वो विशाल कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप सबका एक एक पाई से भुगतान कराना। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग समय से पहुँचें और दिल्ली के आसपास के लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। ज़्यादा संख्या बढ़ाने का काम जितना लोकल के लोग आसानी से कर सकते हैं दूर वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब से जो भी दिल्ली एनसीआर के अगल बगल के ज़िले हैं, अगल बगल के क्षेत्र हैं, जो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप लोग वास्तव में अगर आपकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है तो आप सबको 25 नवंबर 2024 को पहुंच करके
अपनी अपनी सहयोगिता निभानी चाहिए और इस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए ताकि आप सबका एक एक पाई से भुगतान हो सके। जिन क्षेत्रों में संगठन न बना हो वो संगठन बनावें और अपने ज़िले में संगठन को सक्रिय करते हुए आंदोलन करें। और अब ये आपका भुगतान बहुत लेट नहीं है, बिल्कुल कगार पर है। अब थोड़ा सा और सबको ताकत लगाने की आवश्यकता है और भारी जनमत तैयार करने की आवश्यकता है। चाहे ज़िले में कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो, वो महत्व केवल कार्यक्रम नहीं रखता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से आपका जनमत महत्व रखता है। अगर बहुत बड़ा जनमत हो जाता है तो वहाँ लोकल का चाहे शासन प्रशासन हो या सत्ता पक्ष के नेतागण हो, आपको पूरी तरह से तवज्जो देंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपका जो भी काम रुका हुआ है वो तुरंत कराने का भी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसलिए आप कहीं न देखें, न आगे न पीछे देखें, न किसी के बहकावे में आवें। कार्यक्रम के माध्यम से इतना लंबा कारवा कर दीजिए, इतनी जनसंख्या इकट्ठा कर दीजिए, इतना लोगों के द्वारा आवेदन करा दीजिए कि लोग अपने आप को ये समझे कि नहीं भुगतान हमारा होने वाला है और इस कानून के तहत होगा। और सरकारों को भी लगे कि लाखों की तादाद में जब एक एक ज़िले में ये अव्यवस्था है तो निश्चित रूप में देश में बहुत बड़ी आबादी बन जाएगी इनकी। और इस बात से चिंतित होकर के सरकारें आपका भुगतान अविलंब शुरू कर देंगी। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी का, खासकर मैं अपने एजेंट बंधुओं से निवेदन करूंगा, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, आप सभी लोग जितनी जल्दी चाहेंगे भुगतान करा सकते हैं। भुगतान आपकी मुट्ठी पर है, भुगतान आपके दिमाग पर है, भुगतान आपकी हिम्मत पर है, भुगतान आपके साहस पर है। जिस दिन इनको इकट्ठा कर लिया और आपने बहुत बड़ा जनमत तैयार कर दिया तो निश्चित रूप से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, आपको अपने ही निवेशक से अपमानित नहीं होना पड़ेगा, आपको प्रशासन से अपमानित नहीं होना पड़ेगा। अभी तक देखा जा रहा है आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आप समाज में बैठने के काबिल नहीं बचे हैं। इसलिए इन सब तमाम समस्याओं से बाहर आने के लिए बस एक ही तरीका है, आंदोलन। आंदोलन में सभी साथी जुड़ करके भुगतान करा लेंगे, सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक केवल आप अपने बचने का अगर तरकीब ढूंढते रहेंगे तो कभी नहीं बच पाएंगे। आज बच सकते हैं लेकिन कल नहीं बच पाएंगे। इसलिए एक ही विकल्प है, प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना। और भुगतान कराने का भी एक ही विकल्प है, वो है आंदोलन। आंदोलन में शामिल होकर के आप लोग जनमत को इतना बड़ा कर दीजिए कि आपका भुगतान अविलंब शुरू हो जाए और आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है, दसियों साल से आप समाज में अपमानित किए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक खून के आंसू रोते हैं, इन तमाम समस्याओं से निकल करके पुनः पहले की भांति सम्मान के साथ समाज में सर उठा करके जीने का काम शुरू कर देंगे, एक नया जीवन पाएंगे। जिनके द्वारा अभी तक आपको अपमान मिला है उन्हीं के द्वारा आपका सम्मान भी होगा, लोग इज्जत करेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे कि ठगों से हमारा पैसा वापस दिला दिया है, इसलिए आप सम्मान के पात्र हैं। ऐसा समाज से आपको आवाज़ें सुनने के मिलेंगे। इसलिए बस आप सबसे एक ही निवेदन है, एकजुट हो जाइए, एक मंच में आ जाइए, जनमत को बहुत बड़ा कर दीजिए, बस अपना अपना भुगतान प्राप्त कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।